वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 70 और 80 के बीच का दशक, तब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था। एक 17 साल के लड़के पर कत्ल का इल्जाम लगा। वो लड़का जिसके पिता तांगा चलाकर परिवार को पाल रहे थे। कत्ल के आरोप के बाद इस 17 साल के लड़के की ताकत और रसूख की भूख बढ़ती चली गई और इसके कदम जुर्म की दलदल में धंसते चले गए। ये 17 साल का लड़का था अतीक अहमद। नमस्कार, मैं हूं वकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज आपको एक तांगे वाले के बेटे अतीक अहमद के माफिया बनने की कहानी दिखाएंगे। तांगा चलाने वाले हाजी फिरोज अपने बेटे अतीक को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन अतीक ने तेजी से लोकल गुंडागर्दी में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। कुछ ही सालों में अतीक अहमद ने जराइम की दुनिया में नाम कमाना शुरू कर दिया। सियासत के गलियारों से लेकर बाहुबल और अपराध की दुनिया तक अतीक का सिक्का चलने लगा। जराइम की दुनिया में अतीक लंबी छलांगे मार रहा था, मगर उसे पता था उसका काला अतीत कभी भी उसके रास्ते का रोड़ा बन सकता है। इसीलिए उसने सियासत का चोला पहनने का मन बनाया। अतीक की कामयाबी के रास्ते में जो भी आया, कुछ ना कुछ उसको कीमत जरूर चुकानी पड़ी। कुछ ही वक्त में हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे मामलों में अतीक के नाम की फाइलें भरने लगी और इस तरह से बहुत कम वक्त में एक तांगे वाले का लड़का सूबे का बड़ा माफिया बन गया। बताया जाता है कि जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अतीक अहमद ने चांद बाबा को अपना उस्ताद बनाया था। इसके बाद वह उनकी सरपरस्ती में जुर्म की काली दुनिया में धीरे धीरे अपने उस्ताद से भी बड़ा नाम बन गया। 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी, जौनपुर में धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह का खौफ था, तो इलाहाबाद में अतीक अहमद के नाम का सिक्का चलता था। साल 1989 में चांद बाबा की हत्या हो गई। कहने वाले कहते हैं कि अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अतीक अहमद ने अपने उस्ताद को ठिकाने लगाया और उनकी गद्दी पर सवार होकर इलाहाबाद में एक छत्र राज करने लगा। आलम यह था कि कुछ ही समय में अतीक ने अपने वर्चस्व को इतना बढ़ाया कि उसके गैंग में 120 से ज्यादा शूटर शामिल हो गए और गुंडागर्दी के बल पर अतीक सबसे बड़ा डॉन बन बैठा। पुलिस की फाइलों में अतीक अहमद के खिलाफ कई गुनाह दर्ज थे, पर उस पर हाथ डालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बाहुबल के दम पर अतीक अहमद ने राजनीति में भी एंट्री मारी। अतीक अहमद सांसद बन चुका था और इलाहाबाद पश्चिम की सीट से उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा से टिकट पर उतारा था। उधर अशरफ के सामने खड़ा हुआ इलाहाबाद का एक और क्रिमिनल और राजू पाल। 25 मुकदमों पर ठप्पा लिए अमनपाल उर्फ राजू पाल ने बीएसपी के टिकट पर ताल ठोकी थी। कहते हैं राजू पाल कभी अतीक के लिए भी काम किया करता था। अब वो अतीक के वर्चस्व को ही चुनौती दे रहा था। इस चुनाव में राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया। यह हार अतीक के भाई अशरफ को इतनी बुरी लगी कि उसने घर में खाना पीना तक छोड़ दिया था। 25 जनवरी 2005 का दिन इलाहाबाद के लोग शायद ही कभी भूल पाए हों। ये वो दिन था जब फिल्मी अंदाज में सड़कों पर गोलियां चलाई जा रही थी। आगे आगे राजू पाल की गाड़ी और पीछे से उस पर गोलियां बरसाते हुए कुछ कार सवार लोग। सड़क पर विधायक राजू पाल को दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से छलनी किया गया। पूरा शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। इलाहाबाद में सिविल लाइंस से लेकर धूमनगंज तक पीछा करके राजू और उसके साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। जीवन ज्योति अस्पताल में जब वो पहुंचे तो 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें राजू पाल भी शामिल था। इस हत्याकांड का सीधा आरोप अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर लगाया गया। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे अतीक अहमद पर 90 से ज्यादा क्रिमिनल केस है। मर्डर, अपहरण, अवैध खनन, रंगदारी, धोखाधड़ी समेत कई ऐसे गुनाह हैं जिसमें उस पर नामजद एफआईआर दर्ज है। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही है और अतीक का पूरा परिवार दर बदर हो चुका है। तो ऐसे ही किस्से और कहानियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।